इसमें सेव कर अरे आवाज नहीं खाली सा बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं करेगा किसी प्रकार की। मैन दे दे यार पहले आओ दे दे यार तुम मत दे क्या करते ये अरे ये लो कोई भाई यहां ले दो ना भाई दो ना मत रे आजाद चुप हो जा छोड़ने का चैप्टर लिखो अपना, कौन सा चैप्टर था? परसेंटेज का आगे हां बहुत गया लास्ट में और वो पीने समझाई थी बस उसकी मीना करी नहीं समझाई। अब तो लिखो फिर चैप्टर का नाम परसेंटेज है 20 का 20% प्रतिशत और प्रतिशत का साइन आपको मैंने समझा दिया था ये होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बस अब बात मत करो भाई, थोड़ा चैप्टर लिखो समझो, बीच में स्टार्टिंग में क्लास नहीं होती, ठीक है। लिखो सवाल लिखो, कल वाली टाइप से आगे बढ़ना है, ठीक है। यदि किसी संख्या में बावन जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 116 सही 2/3% बन जाती है। 116 सही 2/3% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या है? यदि किसी संख्या में 52 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 116 सही 2/3% बन जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? 24 ओके। ये टाइप मैंने लास्ट टाइम आपको समझाई थी पिछली बार 312। नई टाइप कल पढ़ी से आगे परसेंटेज की नई टाइप। अब देखो मैं तुम्हें समझा दूं इसको, आ रहा है तो अच्छी बात है, बस बोलेगा नहीं करना, कोई आंसर बोलेगा लिया वालिया सही है, कोई समझो। पहले तो मैंने को आपको ये चीज समझा दूं, ये मामला क्या है। देखो मैंने आपको 16 सही 2/3% बताया था, 1/1 मैंने आपको ये भी बताया था 12.5% का मतलब 1/8। मैंने ये भी बताया था 37.5% का मतलब 3/8। अब इसमें क्या मॉडिफाई करना है? सवाल में मॉडिफाई जो वैल्यू मॉडिफाई भी हो सकती है, जैसे ये क्या बन गया, क्या बन गया 116, ये क्या बन गया 137। मतलब जब आपने यहाँ एक लिख दिया, यहाँ ये क्या मॉडिफाई हो, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इसको जोड़ के लिखना है 6 और 1 7/6, इसको इसके अंदर जोड़ के लिखना है 9/8, इसको इसके अंदर जोड़ के लिखना है 11/8। इतना समझ में आया? यानी कहीं भी जैसे मान लिया आपको ये वैल्यू आ गई, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ डायरेक्ट इसका मान क्या होगा, तो आपको कैसे पहचानना है? आपको देखो इसके
इसके आगे 4 लिख रहे हैं, तीनों छोड़ दो। इसका मान तो मैंने बताया था कितना होता है इसका मान 4/9। आराम को मान याद नहीं कर रहे, 4/9 जी 4/9 होता है, समझ में आई? आगे जी। अब जब इसके आगे 4 जुड़ा है तो मैंने क्या बताया था, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके अंदर इसको जोड़ दो आप, और 4 13/9, समझ में आ रही है? ये होता है इसका चक्कर। ओके, तो देखो ये कहानी है 116 से 2/3। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मतलब है 7/6 बोलोगे, 7/6, ठीक है ना? इसका मान आ गया 7/6। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू 7/6 आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाली संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या, बताइए। और ऊपर वाली कौन सी होती है, बढ़ाई गई या घटाई गई। लेकिन यहाँ थोड़ा सा नाम बदल दे, यहाँ लिखोगे बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद की संख्या, ठीक है? अब सुनो, 6 में कितना जोड़ा होगा कि 7 बढ़ गया, 6 में कितना जुड़ा कि 7 बढ़ गया, 1 ही तो जुड़ा, यानी जोड़ी गई वैल्यू 1। और क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया, क्वेश्चन में 52 जोड़ा गया। इसका मतलब है 1 का मान कितना, 52, यानी हमने 1 जोड़ा, क्वेश्चन वाले ने 52 जोड़ा, तो 1 का मान 52। फॉर्मूला वही, कौन सा, वैल्यू बाई किसकी, गुणा में चाहिए जिसकी, आपको चाहिए वास्तविक संख्या, और वो कितनी है 6, तो 52 गुणा में 6, 300 + 12, 312। ये उत्तर है, समझ में आ रही बात है? पिछली टाइप कल वाली टाइप में थोड़ा सा बदलाव है उसमें और इसमें, आया समझ में सबको? इसकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, समझ में आएगा, पहले बोलता ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं ऐसे आपने 116 उल्टा कर देता, कैसे उल्टा कर जी आप और भी जोड़ देना 16 116 से 2/3, ये होना जी 24, कुछ नहीं नेक्स्ट करो। ये गलत लग जाएगा तेरे को, नहीं सही है तो अर्धा जितना हम मोरे पहुंच जा रही है, पहली लाइन की करना देगा, दूसरी लाइन होती ना, हां पहुंच जाए ना, ये लाइन को पीछे कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ में आना चाहिए। लिखिए अगला सवाल, किसी संख्या में 729 जोड़ने पर, किसी संख्या में 729 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 137 सही 1/2% बन जाती है। 137 सही 1/2% बन जाती है। वास्तविक संख्या क्या है बताइए, वास्तविक संख्या क्या है? कल मैंने लिखवाया था ना 37% का मान क्या होता है, 3/8, हाँ करो, कितने बन जाएगा, में आपको खाली 37 का मान याद, केवल कितने का मान याद, अगला का नाम आ जाएगा 137 से 1/2 है, इसी का मान तो मैंने लिखवाई रखा है 3/8। जब ये वैल्यू होगी इसके अंदर जोड़ दो, इसको कितना
कितना आ जाएगा 11/8। तो भाई इस पूरे का मतलब ये आ गया 11/8, ठीक है। 11/8 8 कैसी संख्या है वास्तविक, और 11 के लिए वैल्यू लिख रही है बढ़ाने के बाद या घटाने के बाद की संख्या। तो बताइए इसमें जोड़ा गया है घटाया गया? जोड़ा गया। यहाँ अगर जुड़ रहा है तो यहाँ भी जुड़ेगा, यहाँ घट रहा है यहाँ भी घटेगा, ये इसका आपस में संबंध होता है। तो कितना जुड़ गया, इसका मतलब इसमें 3 जुड़ गया, यानी जोड़ी गई संख्या 3 हुई, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना जोड़ रखा है, यानी 3 का मान 729। यहाँ तक समझ आया? फिर वही वैल्यू बाई किसकी और गुणा में चाहिए जिसकी, यानी वास्तविक संख्या चाहिए 8 का मान, काटा पीटी करोगे 243 243 में कटेगा, इसकी गुणा आ जाएगी तो 1944। समझ आ रही बात? ऐसे आपको ध्यान रखना, कल जो वैल्यू आई थी वो याद होगी ना तो ये जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ओके, ये थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, आसान नहीं है, थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। एक सवाल और लिखिए, इसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 112 सही 1/2% बन जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? आजाद चौरसी आ जाए मेरे सामने, तेरा पेन दो दो जिस पे तेरा पेन इसका के मान लो रे बैठ बैठ 1024 सीधा बैठा पड़ गया आप मेरा सारा तो कितना आया 1024, यानी 1024। तो सुनिए आगे मेरे सब का यस सर, वेरी गुड आया क्या 112 से 1/2 में आपको कितना ही मान लिया जाता है, कितना इतना इसका मान कितना होता है 1/8। तो इसको इसमें जोड़ दो तो ये वैल्यू फाइनल वैल्यू बनेगी 9/8, यानी 112 से 1/2 का मान आएगा 9/8। 8 कैसी संख्या है वास्तविक, और 9 कैसी बनेगी बढ़ाने या घटाने के बाद की। बताइए कितना जोड़ा होगा, 1 जोड़ा होगा, यानी जोड़ी गई वैल्यू 1। और इसमें कितना जोड़ रखा है 128, 1 का मान 128 है, वैल्यू बाई किसकी गुणा में चाहिए जिसकी, किसकी चाहिए 8 की वैल्यू चाहिए, तो 128 गुणा में 8 824 है 12 से 96 है 102, यानी 1024। ये इसका फाइनल आंसर। 3 सवाल करा दिए हो अगर वास्तविक संख्या पूछेगा तो उससे वास्तविक संख्या ही पूछेगा, वैसे उसमें कुछ और भी सकता है कि बढ़ाने के बाद की संख्या बताइए। मान ले ये पूछ ले वास्तविक संख्या की जगह ये पूछ ले कि बढ़ाने के बाद की संख्या क्या है, तब गुणा में 8 नहीं 9 होगा भाई, फिर गुणा में 8 नहीं 9 होगा, लेकिन तुमसे ज्यादातर यही पूछेगा वास्तविक। देखो यदि किसी संख्या में
199 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 111 सही 1/9% बन जाती है। तो अब की बार आपको वास्तविक संख्या निकालना है, तो प्राप्त नई संख्या बताइए। 111 या 11 ये 111 आई ढंग से देखो, आपको एक करना दिखाई देगा। एक ही सेकंड वन से प्रेम नहीं है तुम्हें, एक वन दिखाई एक जो लग जाएगी। यस सर, ओके इसका हमें ठीक है। नई संख्या का मतलब है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है अब की बार। ओके आगे समझा? अभी चक्कर नहीं है, मेरे को वैल्यू याद है 11 से 1/9 का मान कितना, 1/9। तो फिर क्या रहेगा, 11 से 1/9 है, इसका मान 1/9 होता है। लेकिन ये 111 से 1/9, इसका मतलब जब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको जोड़ दिया जाता है। 9 और 1 10/9, यानी इसका जो फाइनल जो मान है वो ये है। आया समझ में ना? यही है मेन, इसके बाद तो आसान सारा सुन कितना आ जाएगा भाइयों, इसका मान आ गया 10/9। वास्तविक संख्या 9 है, बढ़ाने घटाने के बाद ये संख्या 10 है। कितना जोड़ा होगा? 1। 9 में 1 जोड़ा होगा तभी तो 10 आया। तो 1 का मान कितना है भाई? 5999। वैल्यू बाई किसकी, यानी 1 की, और गुणा में किसकी चाहिए, यानी आपको मान चाहिए 10 का। अब की बार नई संख्या चाहिए। नई का मतलब ऊपर वाला मान 10 दिया जाएगा 599910। समझ आ गया? कर लो बेटा टाइम कर दो, अगली टाइम में आते हैं। अगली टाइम में देखो, नहीं टाइम एक विद्यालय में 12.5% लड़कियां, एक विद्यालय में 12.5% लड़कियां हैं। 12.5% लड़कियां। यदि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 512 हो, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 512 हो, तो लड़कियों की संख्या लड़की 48। गलत है, गलत है। लड़की टोटल है, कल तो ही नहीं सकते। सुनो भाई, आगे नहीं यार, तुम जान लीजिए। कुल
कुल बच्चे दे रखे हैं आपको, यानी स्कूल के अंदर 512 टोटल बच्चे, इसमें लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। और आपको बतानी है लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की। इज्जत से बोलिए, लड़कियां बोलिए, छोरियां नहीं, छोरियां क्यों? लड़कियां बोलिए, लड़कियां। देखिए कुल बच्चे 512 और कुल बच्चों में से 12.5% लड़कियां। अब देखो इसका मतलब है 512 का 12.5% निकालना पड़ेगा। अब आपको 12.5% का मान याद है, 512 और गुणा में इसकी वैल्यू 1/8, काटा पीटी करोगे कितना आ जाएगा? 64। कौन है 64? 64 लड़कियां। क्लियर है? और मान लिया किसी ने आपसे लड़के पूछे, फिर 512 में से जो लड़कियां हैं वो घटा दो, 64 घट गया, कितना बच गया? 448। यस, ओके। तो ये वैल्यू याद हो, 12.5 का मान 16/2/3 का मान ये याद हो। अगला सवाल लिखिए, उतार लिया भाई रवि? सारे बच्चे रवि पर क्यों है? जमा नहीं कर सवाल अभी जमा चुका है पूरी क्लास में जमा नहीं। ठीक है, अगला सवाल, एक विद्यालय में लिखिए भाई 16.2/3% लड़कियां, ठीक है, 16.2/3% लड़कियां। यदि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 1296 हो तो लड़कों की संख्या बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? लड़कों की। कीजिए, 1000 करो फटाफट करो। आगे भाई सुनो रे, टोटल बच्चे कितने हैं? 1296। रविंदर बेटे सामने देखिए, तेरे से बोल मैं तो मेरे सामने देख 1296 टोटल है। लड़कियां कितनी है? 16/2/3। इसका मान कितना? 1/6। इसका एक तरीका और है भाई, बताएंगे आपको, पहले ये समझो। 216 में कट गया, इसका मतलब है 216 लड़कियां। सही है? अब पूछा क्या है मुझसे? लड़के 1296 में से 216 घटा दो 1080। ये आ गए लड़के। देखो एक तो इस सवाल का ये तरीका, हालांकि बहुत छोटा है, लेकिन इससे भी एक छोटा, ठीक है, वो कैसे होगा? सुनो भाई राजेश, पसंद आ गया? सुनो तो 1296 टोटल, सुन लो यार, 16/2/3 का मान
मान कितना होता है 1/6। अब देखो सुनो, 16 से 2/3% कौन है? लड़कियां। इसका मतलब 1/6 भी कौन है? लड़कियां। लेकिन आपको कौन चाहिए? आपको कौन चाहिए? लड़कियां चाहिए। आपको क्या करना है? यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं 6 टोटल बच्चे मान लूं तो उसमें से लड़कियां कितनी है? कुल बच्चे 6 हैं, एक लड़की है। अगर उस एक लड़की को हटा दूं तो कौन बच गए? 5 कौन बच गए? बच्चे यानी बॉयज बच गए। यानी आप क्या करोगे? 6 घटाए यानी 5/6। अब जब आप इसको सोल्व करोगे डायरेक्ट तो 1080 है। ये भी एक तरीका होता है, समझ आइए? ये और भी छोटा बात क्या पैसा दो, ठीक है भाई? और लिखो सो गुणा से करेंगे, गुणा को नहीं। किसी विद्यालय में 37.5% लड़कियां, 37.5% लड़कियां हैं। यदि विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 512 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। कोशिश करना शॉर्टकट से शॉर्टकट यूज किया जाए। कीजिए 320 ओके। हाँ जी, इसके जब मान लिखवाए थे वो याद कर लेना, बहुत काम आएंगे। ये तो तुम मान निकाल में फंस जाओगे साथ में। अभी शास्त्री आया कि नहीं आया? जल्दी कर, तू आंसर बताया करिए, सारे बच्चे आंसर बता रहे तो तो 512 टोटल बच्चे हैं। 37.5% का मतलब होता है 3/8, मतलब इसका 3/8 चाहिए। अब देखो, अगर मैं कुल बच्चों को 8 मानूं तो उसमें से लड़कियां कितनी है? 3। अब देखो जब ऐसे पूछना है उसमें कि 3 को लड़कियां क्यों मानना है, लड़के क्यों नहीं मानना है? 3 को लड़कियां इसलिए मानना है, आजाद कुमार बताएगा लड़कियां क्यों मानना है 3 को? आप बताओ, तुम्हें नहीं पता था ना? क्योंकि देखो 37.5% है कौन? लड़कियां। 37.5% का समान होगा वो लड़कियों में ही होगा। यानी आज लेके स्पष्ट हो जाएगा अपना ना ये ना, जिसका जिक्र हो ना वो ऊपर वाला नंबर उसके हिसाब से होता है। अगर यहाँ लड़के लिखा होता तो 3 जो वैल्यू है वो लड़कों की होती। अब यहाँ लड़कियां लिखे हैं तो 3 जो वैल्यू है वो लड़कियों की। अब सुनो, आपको चाहिए कौन? लड़के। तो 8 टोटल है, उसमें से लड़कियां घटा दो, क्या रह गई? 8 और 3 गए, 5 रह गए। यानी 512 का 5/8, इसकी कटिंग करोगे 64 से कटेगा। 64 पंजे 320। देखो गुणा करने का तरीका बताऊं, सुन लो रे, कि गुणा करने का तरीका बता रहा हूं, आंसर तो यही है यार। इस तरफ देवेंद्र, देखो गुणा करने का तरीका बता रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि 64 पंजे 320 ना बनता है। सुनो, नहीं बोलो कैसे लिखा है, सुनो 64 को राजेश प्रदेशन बोला, सुन ले। 64 को मैंने 60 मान लिया। क्या मान लिया? 60 की गुणा 5 से करनी बिल्कुल आसान। 60 की गुणा 5 से करनी आसान है बिल्कुल। 300 आ गया। अब कितना कम मानना है? 64 से 60 मानना है, तो 4 कम
कम मान है तो 4 जो बच गया उसकी गुणा 5 से करा 4 बंदे 20 और उसने जोड़ दिया कितना आ गया आया ना जल्दी। लेकिन एक बात ध्यान रखना जो तो मेरा था जी 75 समझ आया कहीं भी फॉर्मेट लगा सकते हो इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं नो नहीं हुआ नंबर का हिसाब देखते हैं ऐसे आज चैप्टर के 5 से क्या करना चाहे 6 से करना चाहे तो 7 से करना चाहे तो कि चैप्टर को 70 मान लो बनावे 5 70 पंजे 350 350 भी ये आ गया कितना कम बनने था 5 5 गुना 5 25 25 जोड़ दो कितना आ गया 375 लेकिन ये सारा सिस्टम मेंटली होना चाहिए ऐसे नहीं लिख के करोगे फिर तो सिंपल एक बार कर लीजिए मेंटली होना चाहिए ये मल्टीप्लाई ये ऐड करना फिर फाइनल आंसर लिखना ये सारा मेंटली होना चाहिए दिमाग ही दिमाग चलिए अब तो कम टाइम बचेगा देखो भाई फिर अपने सिंपल गुना करिए लिख लिया यहाँ तक और कराओ ये सवाल ठीक है अगली टाइप में आते हैं ये टाइप आपकी समाप्त हो लिखो भाई नेक्स्ट टाइप का नया सवाल कृपया करके बातें ना की जाए हिले मात्र बैठा लूंगा नहीं तो जब तो ना असल बताऊं कि तुम जब आप भी जान देख रही हो